सत्याग्रह अभियान के तहत जिला मुख्यालय पर कार्यक्रम हुआ। इसमें आप लोगों का गिरफ्तारी भी हुआ, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? ये भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का जो जन सत्याग्रह अभियान चलाया जा रहा है, उसका मकसद था कि जिला मुख्यालय पर जन सत्याग्रह अभियान चला करके और हमारे कार्यकर्ता गिरफ्तारी दें और भाजपा हटाओ देश बचाओ के नारे को मजबूत करें। उसी नारे के तहत आज हम लोगों ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी पश्चिम चंपारण की ओर से हजारों की संख्या में अपने पार्टी कार्यालय से जुलूस निकाल करके जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया है और प्रशासन हम लोगों को गिरफ्तार किया है। और गिरफ्तारी के बाद PWD का जो IB का कैंपस जो है, उस कैंपस को कैंप जेल बनाया गया, जहां रखा गया। मजिस्ट्रेट और पुलिस के जवान हमारे साथ मौजूद रहे और हम लोगों ने अपनी गिरफ्तारी की सूची जो है वो उन लोगों को सुपुर्द किया है। 1000 से ज़्यादा हमारे लोगों ने गिरफ्तारी दिया है, जिसमें मुख्य रूप से आपको मझवलिया, बेतिया, नौतन, बैरिया, जोगापट्टी, लौरिया, चनपटिया, गवनाहा, नरकटियागंज, बगहादू, हरनाटन का इलाका, जोगापट्टी का इलाका रहा है और एटक का जो ट्रेड यूनियन का जो संगठन है उसके लोग रहे हैं। हज़ारों की सूची हम लोगों ने प्रशासन को सौंपा है और उनको सौंपने के बाद हम लोगों को रिलीज किया गया है। लेकिन हम लोगों का यह आंदोलन जो है वो भविष्य में जारी रहेगा। आगामी 15 जून को जो महागठबंधन की ओर से जिला अंचल मुख्यालयों पर धरना देना है, उसमें हमारे पार्टी के साथी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे। और हमारा मकसद है कि जब से संविधान विरोधी, लोकतंत्र विरोधी ये सरकार जो समाज में नफरत पैदा करने वाली सरकार है, ये सरकार जो कारपोरेट पक्षी सरकार है, ये जब तक सत्ता से बेदखल नहीं होती है तब तक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी इसे बेदखल करने के लिए लगातार आंदोलन चलाती रहेगी। ओम प्रकाश क्रांति, जिला सचिव, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी पश्चिम। आज सत्याग्रह अभियान के तहत आप लोग का कार्यक्रम जिला मुख्यालय पर हुआ है, जिसमें आप लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। इस सिलसिले में आप लोग क्या कहना चाहते हैं? ये तो हमारा पूरे राज्य का कार्यक्रम रहा, क्योंकि 8 और 9 जून को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने पूरे राज्य के सभी 38 जिलों में जन सत्याग्रह अभियान का कॉल दिया और इसकी तैयारी में पिछले 1.5 महीने से पदयात्रा और जत्था मार्च का कार्यक्रम चल रहा था। इसलिए हम गांव-गांव गए हैं, गांव-गांव लोगों को जगाने का काम किया है। और ये आज जो ये जन सत्याग्रह इस ज़िले में हुआ, कल 22 जिलों में हुआ, बाकी के ज़िलों में आज हो रहा है। कुछ जगह पे जहाँ जिला मुख्यालय में चुनाव है वहाँ परमिशन नहीं हुआ है, तो वहाँ उसके लिए अलग तिथि है, लेकिन सभी 38 जिलों में ये हो रहा है। भाजपा हटाओ देश बचाओ। 9 वर्षों के मोदी जी के राज में पीछे से RSS के समर्थन से ये देश को तबाह और बर्बाद करने के रास्ते पर ले जा रहे हैं। देश में आज़ादी के आंदोलन की जो विरासत है, जो गांधी जी की और भगत सिंह की विरासत है, उसको बर्बाद कर रहे हैं। देश में लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, देश में संविधान की हत्या कर रहे हैं। गवर्नर का, CBI का, ED का, इनकम टैक्स का, सबका दुरुपयोग कर रहे हैं। मैंने हमारे खिलाफ मत बोलो। और हमारे चोर भी अगर उनके पास चला जाए तो वो साधु में बन जाता है। ये अनेक लोग हैं जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, भाजपा में चले गए तो वो साधु हो गए। और बाकी जो खिलाफ में बोल रहे हैं उनकी जुबान बंद करने के लिए इन एजेंसियों का बेजाय इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे इन एजेंसियों की प्रतिष्ठा भी घटती है। पुलिस हो, प्रशासन हो, इसको अगर गलत ढंग से इस्तेमाल होगा तो उसकी प्रतिष्ठा भी घटेगी, जनता में उसकी साख घट जाएगी और ऐसे में देश को चलाना मुश्किल होगा। इसलिए भाजपा की, मोदी जी के और झूठ बोलने, ये जुमलेबाजी और झूठ पर आधारित सरकार है। आज तक जितनी जुमलेबाजी आई इन्होंने, अभी ताज़ा नमूना आपको मैं एक बता रहा हूँ। अभी बालासोर में उड़ीसा के जो ट्रेन दुर्घटना हुई, उस ट्रेन दुर्घटना में पहली बार है पिछले 20 वर्षों में सबसे बड़ा रेल हादसा है। और इसमें पहला है मामला जिसमें 3 ट्रेन एक साथ टकराती है। अब तक 2 ट्रेन के टकराने की बात सामने आई थी, लेकिन 3 ट्रेन टकराती है। क्यों टकराई? इसलिए टकराई है कि जो रख रखाव है, जो टेक्निकल उसमें इंटरलॉकिंग और सिग्नल सिस्टम है, वो इनका फेल किया है। और वो फेल इसलिए किया है कि सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रही है। और इसका नमूना है कि 2022 ईस्वी में CAG की रिपोर्ट में, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की जो रिपोर्ट है, उसमें कहा गया है कि देश में जितनी रेल दुर्घटनाएं अब तक होती रही हैं, उसमें से हर 10 में से 7 दुर्घटना ट्रैक की गड़बड़ी से होती है।
और ट्रैक के रख रखाव जो उसकी सुरक्षा के लिए अलग से व्यवस्था की गई। जिस समय नीतीश कुमार रेल मंत्री थे उस समय बड़ा हो हल्ला हुआ था। सुरक्षा के लिए, रेल सुरक्षा के लिए अलग से चार्ज लगाया गया। हर टिकट में सुरक्षा के लिए चार्ज अलग से लगाया हुआ है। और तब उसके लिए जो अलग से एजेंसी बनी थी उसको ही ख़त्म कर दिया गया। तो इसलिए रेल सुरक्षा के ऊपर ध्यान नहीं रहा। उसके अलावे ये जो अब कमेटियां बन जाती हैं, आयोग बन जाता है जांच के लिए, उसके बारे में सीएजी की रिपोर्ट ने कहा। और उसके बाद में साउथ वेस्टर्न जोन, दक्षिण पश्चिमी जोन के रेल बोर्ड ने कहा कि साहब लोगों की कमी है। और जिसको अभी जो रेल मंत्री हैं उन्होंने इस साल मार्च महीने में पार्लियामेंट में कबूल किया, ये सुरक्षा की जो कमी है, 3,12,000 कर्मियों की जगह खाली है रेल में। और ये 3 लाख, अरे भाई हॉर्न तो कम बजाओ यार, 3,12,000 लोगों की कमी है। तो जब लोगों की कमी है, टेक्निकल फेलियर है आपका, तो ये इसको आप कैसे, लेकिन आज तक उस पर कुछ हुआ नहीं। और ये अभी तक जो आयोग बनते रहे हैं उसमें से रिपोर्ट ये है कि 63%, 100 में 63 रिपोर्ट्स आज तक सरकार के पास आई ही नहीं, 63%। और जो आई उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। तो रेलवे को नेग्लेक्ट किया जा रहा है, रेलवे को बदनाम करके, बदहाल करके इसको भी प्राइवेट हाथों में देने की तैयारी चल रही है। इसलिए ये सब कर रहे हैं, पूरे देश को बेच रहे हैं। इसलिए इस देश को बचाना है। आज़ादी की लड़ाई में जो हमने हासिल किया, जो हमारे आज़ादी के आंदोलन के नायक थे, उनको कलंकित करने का काम हो रहा है। गांधी और नेहरू को मिटाने का काम हो रहा है। भगत सिंह की विरासत को मिटाने का काम हो रहा है। जो समावेशी राष्ट्रवाद हमारा बना, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब ने मिलकर के अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई की और सब ने मिलकर देश को आज़ाद किया। हमें आपसी मतभेद हो सकते हैं, लेकिन ये करके अब इसको सिर्फ हिंदू और मुसलमान में बांट करके पूरे समाज को, और इन सवालों पर से ध्यान हट जाए, हिंदू मुसलमान के नाम पर लोग लड़ते रहे, ये कर रहे हैं। देश में आज़ादी के बाद जो बड़े बड़े कल कारखाने और सरकारी क्षेत्र में जो सार्वजनिक जो दौलत पैदा की गई, संपत्ति पैदा हुई, वो सब पौने पौने भाव ये अंबानी और अडानी को बेच रहे हैं। कृषि क्षेत्र में भी वो कंपनियों को, मतलब नए सिरे से कंपनी राज कायम करने की कोशिश हो रही है, जो इस देश की मिट्टी के खिलाफ है, इस देश की विरासत के खिलाफ है और लोगों के खिलाफ है। इसलिए इस हुकूमत को हटाने के लिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने ये नारा दिया। और तमाम विपक्ष के तमाम लोगों से हमारी अपील है कि जो लोग भी नरेंद्र मोदी की सरकार से आहत हैं और जो इन काले कारनामों को देख रहे हैं, वो सब लोग मिल करके इनका 2024 के चुनाव में रास्ता बंद करने का काम करें। यही हमारी जनता से अपील है। इसी दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। धन्यवाद। मैं राम बाबू कुमार, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य सचिव मंडल का सदस्य हूँ।